होटल थाना क्षेत्र अंतर्गत घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस का कहना है कि मृत व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें, 31 जुलाई को गांव बुलवाना निवासी विशाल ने होटल थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने पिता तोईराम के साथ किसी कार्य से दुकान पर जा रहा था कि रास्ते में 2 बसें आमने सामने से आ रही थी, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। इस दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और पीड़ित व उसके पिता से साइड न देने को लेकर गाली गलौच और झगड़ा करने लगे और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से यह कहकर चले गए कि वह वापस आकर उनका इलाज करेंगे। कुछ ही समय पश्चात एक कार व 2 बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन से ज़्यादा युवक उनके घर आए और घर में घुसकर उसके पिता को कमरे से खींचकर बाहर ले आए और उनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान एक युवक ने उसके पिता पर पिस्तौल तान दी, जिसे देखकर वह मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी व पीड़ित का ताऊ मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बेहोश पिता को जब उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर 2 नामजद सहित अन्यों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित का परिवार असंतुष्ट दिखाई दिया। भाई की डेथ हुई 31 जुलाई को और कुछ गुंडा तत्व हमारे घर में घुस के मेरे भाई को मारा। उन्होंने हथियार वगैरह के साथ वो लोग आए थे। 31 जुलाई की FIR नंबर 264 है, जिस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हमने जिस गाड़ी में वो अपराधी लोग आए थे घर पे, उस गाड़ी का नंबर भी दिया है। 2 आदमियों के नाम बाय नेम FIR है, उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज कर रखी है हमने। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और पुलिस राजनीतिक प्रेशर में है कि अपराधी जिस गांव से बिलोंग करते हैं, गांव दहगाम के हैं और वहाँ वो यूपी गांव दहगाम यूपी में है और जो लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है और जिसकी वजह से उन्होंने SHO पे अनड्यू एडवांटेज से मतलब प्रेशर बनाया हुआ है। तो इतना प्रेशर है कि SHO कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अपने ATM से निकाल के दिए भी हैं। किसको दिए? 10,000 SHO को जी 10,000 रुपये अपने ATM से निकाल के, होटल ATM से निकाले हैं। उसके बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्राइवेट व्हीकल ले जाके भी उनको अरेस्ट नहीं किया। चोर से जाके पूछ रहे हैं। हमने संपर्क किया है, अपने लोकल MLA से भी संपर्क किया है, जगदीश नायर जी से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भी SHO साहब को बोला था, अपने पास कहा भी उन्होंने कि इसमें कुछ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही नायर साहब की बात को नेगलेक्ट किया। जी हम तो खाली गरीब आदमी हैं, यह मानना चाहते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो क्या मामला हुआ था तुम्हारे पिताजी पति के साथ में? तो जी कार्रवाई मान रहे, कार्रवाई हो जाए उधर। तो मामला क्या हुआ था तुम्हारे पति के साथ, क्या हुआ था उस दौरान? वारदात की थी, उनमें घर आए थे गाड़ी भर के। वारदात करने वाले कितने लोग थे? कितने लोग आए थे? 8-7 आदमी थे जी। अच्छा। 2-3 मोटरसाइकिल में गए और गाड़ी भर के आए। कहाँ के थे? ये भी दहगाम के थे। अच्छा। तो आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है? क्या किया उन्होंने आपके घर आते ही? घर आके जी पहले पूछा कि वो कहाँ है, मैं बोली के भीतर है। एक संग आके हमने सबने हथियार लेने चले आए। अच्छा। तुरंत जो बेहोश होकर गिर गए और बोले नहीं थे उसके बाद। अच्छा, बेहोश होने के बाद मौके पे? अच्छा। तो अब आपने न्याय की गुहार लगाई, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है आपको या मिल रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है, हम फुल परेशान गरीब इंसान हैं, 4 बच्चे छोटे बच्चे। तो वहीं होटल थाना प्रभारी सुरेंद्र राठी का कहना है, मृतक व्यक्ति के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई और उसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। ये हमारे पास सुबह दिनांक 31/7/2021 को सुबह फ़ोन आया था, तो मैं भी गया था मौके पर। जा करके देखा तो एक तोहीराम नाम का आदमी था, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो उस समय लोगों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि चौक के ऊपर सरकारी जो अपने प्राइवेट स्कूल की बस जो है वो आपस में खड़ी थी। रास्ते से निकलने के संबंध में इनका आपस में तू में गाली गलौज।
उसके बाद में जो मरने वाला है उसने एक लड़का है लज्जा ये गाँव का रहने वाला है, उसको एक थप्पड़ मार दिया था और ये वापस चले गए। अब भी आगे आ जाओ, आगे देखेंगे, ऐसी बात उनकी हुई बताई। तो तस्दीक से जो पाया कि जिस टाइम पे वे वहाँ से चले कुछ ही दूरी पर जाके, और ये जो पप्पी है जिसका लड़का चला रहा था मोटरसाइकिल, ये गिर गया और इसको फटाफट हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया कि इसकी मृत्यु हार्ट अटैक से। तो सर क्या कार्रवाई है उसमें? इन्होंने जो शिकायत दी उस शिकायत के अनुसार इन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज करवाया और जो मृतक था उसका तीसरा पेटी हमने परीक्षण के लिए नलगढ़ हॉस्पिटल में भेजी गई है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी से, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जैसी सूरत होगी, हम कार्रवाई करेंगे।